यस। नाउ ओम्स लॉ। वैसे तो आपने 9th 10th पढ़ा ओम्स लॉ। क्या कहता हूं? इफ द फिजिकल कंडीशंस मीन्स टेम्परेचर, strain, humidity, etc. of a conductor remains same. क्या कह रहा है? कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन क्या रहे? सेम, यानी टेम्परेचर न चेंज हो जाए, उसमें स्ट्रेन न चेंज हो जाए, देन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across it. क्या कहा? If the physical conditions like temperature, strain, pressure, etc. of a conductor remain same, then current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. Suppose आपने V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है किसी कंडक्टर के अक्रॉस और उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो V डायरेक्टली I और V इक्वल टू R। R क्या है? कांस्टेंट है। क्या कहते हैं R को? इट इज R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और ये रेजिस्टेंस क्या कहता है, क्या बताता है? इट टेल्स अ पोजीशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द flow of current, in the flow of current. It tells, क्या बताता है? A position offered by conductor in the flow of current. यानी करंट के फ्लो में कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस बता रहा है। इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर 1, शेप and size of conductor. Second, nature of material of conductor. Third, physical conditions of the conductor. तो क्या बताया कि V डायरेक्टली आई और V इक्वल टू R आई। R क्या है? कांस्टेंट है। क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। किसके ऊपर डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर। अब हमारी ये जो इक्वेशन है V इक्वल टू R आई, क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन क्या है ये भी दे सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्या कहा? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ किसकी? potential difference applied across the conductor to the current flowing through it. Our unit, its SI unit is ohm। अब हम 1 ओम की डेफिनेशन देंगे। कैसे?
if V is equal to 1 volt, I is equal to 1 ampere, then R is equal to 1. तो इनको लैंग्वेज में कहेंगे the resistance of a conductor is 1 ohm if 1 volt potential difference is applied across it and 1 ampere current flows through it. क्लियर है? अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला R is equal to V upon I. अब V बता क्या है बता तो दिया था, पर मेरे भी याद नहीं है। मैंने कहा था स्क्वायर द स्पॉट ड्राइव करना होता है। V क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज I, वर्क एन L स्क्वायर T माइनस 2 Q A इंटू T, I करंट A एम्पियर, तो क्या हो गया है? M L स्क्वायर T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 2। ये आ गया है क्या? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या देखा गया है? जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ है। सेकंड, ये रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंबाइनिंग R डायरेक्टली L अपॉन A और R is equal to रो L upon A। रो क्या है? कांस्टेंट है, कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अब हम इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देंगे। क्या है? इफ L is equal to 1, A is equal to 1, then R is equal to rho। तो क्या गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए material of the conductor is equal to resistance of the conductor having unit length and unit cross sectional area। या ये भी कह सकते हैं the space resistance of a material is equal to resistance of its unit cube। जब unit cube आ जाएगा लेंथ भी 1 आ जाएगी, एरिया भी 1 आ जाएगा। अब इसकी यूनिट यूनिट क्या आएगा? रो इज इक्वल टू R A अपॉन L ओम, और ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई है? ओम मीटर। अच्छा, अब आपको एक बात और बता दें, इसकी वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? नंबर 1, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। सेकंड, फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन, और शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल, द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी? बच्चे कहते हैं यूनिवर्सिटी है
तो ये डबल, तो ये हाफ नहीं। ये शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड कहाँ करती है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड फिजिकल कंडीशन। तो इसलिए रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? रो आर की वैसे हमने भी ड्राइव की थी, एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए -2 अब ए एल स्क्वायर अपॉन एल, तो क्या बन गई? एम एल क्यूब टी पावर -3 ए पावर -2। अब ये एक न्यूमेरिकल है। ए वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, कोई वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। इस स्ट्रेस खींच दिया है इसको टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कितना खींच दिया है कि इसकी लेंथ कितनी होगी? 3 टाइम्स होगी है। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी एंड न्यू रेजिस्टेंस? तो देखिए मैंने बताया कि जो रेजिस्टिविटी है ये ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ना क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, यानी शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो जो रेजिस्टिविटी है सेम रहेगी, सेम। चलो अब रेजिस्टेंस देखिए, R1 आपका कितना है? 10। L1 सपोज L है तो L2 कितनी आएगी? 3L। उसका देखिए जब आप उसको खींचेंगे, लेंथ बढ़ाएंगे तो उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन मेरे कम हो जाएगा। अब कितना होगा देखना है, A1 A से तो A2 हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम तो क्या रहेगा? सेम। क्या है जी? फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम A2 L2 3L A1 L। तो A2 की वैल्यू L से L कैंसिल, A/3 आ गया, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/3 होगा। जितने टाइम्स लेंथ है क्रॉस सेक्शनल उतने ही 1/टाइम्स हो जाता है। अब रेजिस्टेंस इनिशियल R1 रो L1/A1 और R2 रो L2/A2, R2/R1 रो L2/A2, A1 रो L1, रो से रो कैंसिल, R1 की वैल्यू 10, L2 3L, A1 A, A2 A/3, A into 3, L1 L, L से L, A से कैंसिल, यानी R2/10 9 या R2 90 ओम। अब आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, किसी वायर की यदि आपने सप्रेस कर दिया है, जितने टाइम्स आपने लेंथ बढ़ा दी है तो उसका स्क्वायर कर लीजिए। कितना? 3 का स्क्वायर 9। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो 9 टाइम्स आएगा। पहले 10 था, अब 90 हो गया। लेंथ डबल करी है तो 2 का स्क्वायर 4, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो याद रखना है आपको कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगा 4 टाइम्स। ओके।